आपकी आयु 40 साल से ऊपर हो गई है, 40, 45, 50, 55, लेकिन आपने जीवन में सुख नहीं देखा। गधे की तरह काम किए जा रहे हो और कई बार तो काम भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। खर्चे बढ़ गए हैं, किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। या ऐसे मेरे माता भाई बहन बुजुर्ग जिनको कि अचानक से जीवन में समस्याएं इस प्रकार से टूट करके पड़ी हैं कि समझ से परे हो गया। धंधा चौपट हो गया है, या नौकरी छूट गई है, या घर में औलाद कोई निकम्मी निकल गई है जिसके कारण पूरा घर तहस नहस हुआ पड़ा है, या बच्चों के कोई कार्य अटके हुए हैं, आपके कोई कार्य अटके हुए हैं। मतलब जीवन में कुछ भी ऐसा घटित होना या पुराने समय से होता आ रहा होना कि सुख नहीं आ रहा, तो समझ लेना आपके पास मान लो जी कुंडली भी नहीं है। क्या करे क्या ना करे, हर तरह के उपाय करके देख लिए। तो दोस्तों, शनि और राहु जो है ना, कलयुग के साक्षात देवता हैं। और जब ये अपना फर्ज निभाते हैं, फर्ज का अर्थ इनकी जो ड्यूटी है कि कर्मानुसार फल देना, तो जब ये अपने वाली पे आते हैं ना, तो बाकी के उपाय भी काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इन्हीं का उपाय करें ताकि ये प्रसन्न हो। मैं ये नहीं कह रहा शनि राहु, देखो शनि राहु के नाम से लोगों ने बड़ी भयानक भयानक वीडियोस बना रखे हैं, डरा रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव बहुत ही सॉफ्ट हार्ट, काइंड हार्ट देवता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों से गिरेगा, या कोई ना कहीं उसका कोई पूर्व जन्म का या इसी जन्म में पास्ट में किया हुआ कर्म आगे आएगा ना, तो वो उसको जरूर दंड देंगे। तो वो उनका कार्य है, उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है। तो उससे में उनका कोई दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। राहु उनका एजेंट है। तो शनिदेव खुद तो कुछ नहीं करेंगे ना, सेना को कहेंगे, अपने एजेंट को कहेंगे, अपने सेनापति को कहेंगे जा भैया इसका ये काम कर। वो क्या करेगा? आकर के घर के अंदर कलह का वातावरण बनाएगा, क्लेश का बनाएगा, घर के किसी व्यक्ति की मति फेर देगा, सब आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। कोई बाहर लड़के आए, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा चिड़चिड़ पिड़पिड़ घर के अंदर रहेगी कि घर की लक्ष्मी जाती रहेगी, सरस्वती जाती रहेगी, बुद्धि खराब, सब कुछ खराब। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इन्हीं का उपाय करें। 1 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी और बहुत से लोगों ने इसके रिव्यूज दिए ना, तब मैं ये वीडियो दोबारा आपको बता रहा हूँ। जो नए भाई बहन जुड़े हैं, जिन्होंने पूर्व में किया है ना, वो तो लाभ उठा ही रहे हैं, दोबारा से कर सकते हैं। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं सरल से सरल और फ्री के उपाय बताऊं, ताकि जो मेरी माता बहनें घर से बाहर नहीं जा सकती वो भी इसलिए कर पाए। तो कौन सा वो शनिवार का फ्री का उपाय है, आपने कैसे करना है, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए ना, तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके जीवन में खुशियां, समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। और कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम नाम से ही सृष्टि चल रही है, जीवन में समस्याओं का समाधान शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। कई मेरे माता भाई बहन बुजुर्गों की समस्या है कि कुंडली नहीं है उनके पास, जन्म की तिथि तारीख भी नहीं पता, तो वो कैसे दिखाएं? वो भी दिखा सकते हैं। ये जो नंबर दिखाई पड़ रहा है ना आपको स्क्रीन पर, 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना। हाथ जोड़ के निवेदन, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी फीस रखी गई है, फीस पे करने पे सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, इस प्रयोग को ना मेरी माताएं कर सकती हैं, मेरी बहनें कर सकती हैं, कोई भी पुरुष भी कर सकता है घर का, पूरे घर के लिए भी कर सकते हो। या अगर आपने इंडिविजुअली कोई एक पर्सन, जो घर का एक व्यक्ति अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, बुरी संगत में है, या कुछ ना कुछ उसके उसके ऊपर से अगर आपको लग रहा है कि बंदा सही है लेकिन मुसीबतों का पहाड़ उसी के ऊपर टूट रहा है, ये सही हो जाए तो पूरा घर सही हो जाए, तो स्पेशली आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद में एक पेपर ले लेना, आपने इस प्रकार का गोल सफेद पेपर हो, प्लेन, ठीक है। और उस पेपर के ऊपर जो भी समस्या है, अब देखिए मोस्टली समस्या जो ज़्यादातर क्या होती है घर में, पैसे की तंगी की ही देखा जाता है। क्योंकि तंगी का ही कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है कि टोटे का ही रोना होता है, टोटे की लड़ाई होती है, पंजाबी में कह देते हैं। तो अगर घर में तंगी या टोटा है ना, तो लड़ाई ऑटोमेटिकली स्वभाव में सबके परिवर्तन आ जाते हैं, झगड़े होते रहते हैं। तो जो भी समस्या है, मान लीजिए नशा मुक्ति है, घर का कोई सदस्य नशा कर रहा है, तो आपने यहाँ लिख देना है नशा मुक्ति। नाम नूम कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नशा मुक्ति, क्योंकि हमें उस बुराई से पीछा छुड़ाना, उस व्यक्ति से पीछा नहीं छुड़ाना, जिस चीज से पीछा छुड़ाना है ना, वो लिखनी है नशा मुक्ति। कर्ज हो गया है, पैसे की तंगी है, तो लिखिए पैसे की तंगी। कर्ज है तो लिखिए कर्ज मुक्ति। ठीक है, तो जो चीज है जिससे हमें पीछा छुड़ाना है ना, वो लिखवाना है।
आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी लिख दीजिए। ठीक है। शत्रु अगर कोई परेशान कर, आपको लगता है कि शत्रु है हमारा परमानेंट और आपको इस चीज का विश्वास है कि वही है, तो आप शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी ये काम करेगा। यहाँ पर उसका नाम लिख देना गोल कागज के ऊपर। अब इसके ऊपर ना लिखे हुए नाम के ऊपर आप 8 चुटकी अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन एक बहुत ही लॉजिकल चीज है। ये शनि राहु और को जो है ना शीतलता देती है और राहु को शांत करने में बड़ा सहायता देती है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 चुटकी अजवाइन श्री हनुमान जी के मंत्र के साथ, ओम हन हनुमते नमः, एक चुटकी डाल दी। उंगली कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप, अंगूठा और ये 2 बीच वाली उंगलियां। ठीक है। इस प्रकार से पकड़ के अजवाइन को ओम हन हनुमते नमः, ये मुद्रा आप देख लीजिए, ये इस प्रकार की मुद्रा रहेगी, सफेद कागज गोल जिस पर समस्या लिखी है, और एक चुटकी अजवाइन डालनी है, ओम हन हनुमते नमः। फिर दूसरी लेनी है, ओम हन हनुमते नमः, 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 ओम हन हनुमते नमः। 8 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए 8 चुटकी अजवाइन आप समस्या के ऊपर डालेंगे। अब इसे आप इस प्रकार से फोल्ड करके इसकी पुड़िया बना देना, आराम से बिखरे नहीं। ठीक है। पुड़िया बना करके अब आपने क्या करना है, जब आप ये प्रोसेस शुरू करो ना, एक इस प्रकार का गोबर का ये जो उपला होता है ना, गाय के गोबर का उपला। अब जो मेरे भाई बहन फॉरेन में रह रहे हैं, अगर उनको गोबर का उपला ना मिले तो आप कच्चा कोयला ले सकते हो, लेकिन अगर ये मिल जाता है गाय के गोबर का उपला, ठीक है, आप देख लीजिए, सफेद कागज की पुड़िया होगी जिसमें अजवाइन 8 चुटकी हनुमान जी के मंत्र से अभिमंत्रित की हुई, और ये गोबर का उपला। ठीक है। गोबर का उपला आप गैस पर रख देना अपने, जला करके सिम गैस करके, मंदी गैस, और इसको सुलगने देना। जब भी ये पूरी तरह से सुलग जाए, इसके ऊपर से जान के अंदर से, जिसको बोलते हैं ना कि छाना बनाना, हमारी मारवाड़ी में बोल देते हैं, धुनी करने के लिए जैसे इसको तैयार करते हैं, वैसे आप इसको तैयार कर लेना, पूरी तरह से सुलग जाए, लाल हो जाए। तब आप इसको किसी बड़े दीपक में या कोई भी बर्तन में आप इसको रख लेना चिमटे से पकड़ के, और इसमें से आग नहीं निकलनी चाहिए, सिर्फ धुआं धुआं रहेगा, अंदर से सुलगता रहेगा। तब आपने जो अजवाइन वाली चुटकी है ना, ये पुड़िया जो है, ये इसके ऊपर आप रख देना इस प्रकार से, और इसको आपने पूरे घर में घुमा देना है। जी हाँ, इसको घुमाने से क्या होगा, पूरे घर की जो नेगेटिविटी है राहु की जो है ना, ये सुलगेगी, धीरे 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 सुलगना है, इसको एकदम से जलाना नहीं है। तो ये ध्यान देना कि गोबर उपले में से आग यूं ना निकले, बस धुआं निकले और अंदर से सुलगता रहे। उसको आपने पूरे घर में घुमा करके घर की छत पर या बालकनी में आपने इसको रख देना है। जो फ्लैट में रहते हैं बालकनी में रख देंगे। ठीक है। और ये इसको सुलगने दीजिए। इतना सा प्रोसेस है। अगर इंडिविजुअल आप किसी व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारा परेशान है, इसको ये दिक्कत है, ये बाधा है, आप क्या करेंगे, इस पुड़िया को बना करके उस व्यक्ति के पैर से लेकर के और सिर तक एंटी क्लॉक, उल्टा जो है ना, 8 बार उसके ऊपर से घुमाएंगे आप। इस प्रकार से उल्टा 8 बार घुमाना है, पैर को टच करते हुए और माथे पे टच करते हुए, उसके हर बार के अंदर। जैसे कि पहले पैर पे टच किया, फिर माथे पर 1, फिर दोबारा पैर पे, फिर माथे पे टच 2, फिर तीसरी बार पैर पे, फिर माथे पे 4, 8 बार इस प्रकार घुमा करके फिर आपने इस जलते हुए को रखनी है। जब आप इंडिविजुअली किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं, पूरे घर के लिए कर रहे हैं, घुमाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर रख करके इसको पूरे घर में घुमा दीजिए आप। उसके बाद इसे बालकनी में, खुली कहीं भी जगह में, ये बालकनी में खुली छत पर रख देना। अब इसके बाद उसकी राख बनेगी, उसको क्या करना है वो बताऊं, लेकिन उससे पहले आपके घर में कोई भी समस्या हो, धन की है, कर्ज की है, कोई वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, तो दोस्तों जन्माष्टमी आ रही है 16 अगस्त को। ब्रह्मांड का सबसे खुशियों भरा दिन होता है। हर व्यक्ति, देवता, गंधर्व, यक्ष सब इसकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि 64 कला संपन्न भगवान वासुदेव का प्राकट्य हुआ था। तो इस अवसर पर आपके लिए विशेष तौर से, आप सभी को पता है कि हमें जो भी जीवन में चीजें मिली है सब समुद्र मंथन से मिली है, और समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने किया था। समुद्र में जो सबसे पहली चीज निकली थी हालाहल विष, जो हमारे महादेव, हमारे भगवान शिव ने पी करके हमें बचाया था। दूसरी चीज निकली थी ऐरावत हाथी, जो कि देवराज इंद्र को दिया गया। विष के बाद में 14 रत्न निकले थे, पहला था ऐरावत हाथी, दूसरी निकली थी कामधेनु गाय। ये जो ओरिजिनल पीतल की कामधेनु गाय। देखिए, घर में गाय आप लोग रखते हैं कामधेनु, लेकिन रखने का लॉजिक कौन सा है, या तो आप रखिए कदम की लकड़ी से बनी हुई, या ओरिजिनल पीतल की, या सोना चांदी की। प्लास्टिक की, फाइबर की, पत्थर की गायों का कोई लॉजिक नहीं है, उल्टा घर में दोष पैदा होते हैं। तो आपको ओरिजिनल पीतल की गाय रखनी चाहिए। आजकल लोग 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर हो गए हैं, बड़ी बड़ी कामधेनु जो है नहीं रख पाते।
अगर छोटी मार्केट से लेते हैं ना तो उनकी शेप अच्छी नहीं होती है। तो ये स्पेशली आपके लिए, आप इस कामधेनु का साइज देखिए जो कि मेरे अंगूठे के नाखून पर भी स्थापित हो रही है। इतना छोटा इनका साइज है और स्पेशल डिटेलिंग के साथ आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार की गई है। इस गाय की यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी और यहाँ देखेंगे तो भगवान गणेश जी है। और डिटेलिंग इस गाय की आप देखिए, आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके दी जाएगी। घर में अगर आप लगाते हैं तो वास्तु दोष, झगड़ा, कलेश, करियर में जो बाधाएं हैं या आपको कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही करियर के अंदर, उन सब चीजों के दोषों का हरण करती है, कुंडली के दोषों का हरण करती है कामधेनु गाय। और इसके लाभ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहीं से भी आपके जीवन में कोई भी बाधाएं रुकावटें हैं तो ये कामधेनु गाय आपको इस चीज में लाभ देती है। घर में स्थापित करते हैं तो आप इसे पूर्व में या उत्तर में या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में स्थापित कीजिए। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। व्यापार स्थान में अगर स्थापित करना चाहते हैं तो आप इसे व्यापार स्थान में दक्षिण और पश्चिम के कोने में स्थापित कीजिए। आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर, जहां पर भी आप अपनी डेस्क पर इसे स्थापित कर दीजिए। आपके कार्य में, नौकरी में ग्रोथ देती रहेगी। कैसे हासिल करें? ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर कामधेनु लिख करके मैसेज करना। टीम आपको रिप्लाई करेगी। कैसे पा सकते हैं? कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके ये प्यारी सी कामधेनु गाय बछड़े के सहित पूरी डिटेलिंग के साथ दिल से बनाई गई है। आपके घर और आपके व्यापार स्थान में उन्नति, प्रगति, सुख, शांति सब प्रदान करेगी। मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये कामधेनु गाय घर में स्थापित करके देखिए, सब मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, अब उपाय पर वापस आते हैं। ये जो आपने रख दिया, अब इससे आप पड़ा रहने दीजिए। सुबह तक जो है ठंडा हो जाएगा, भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी। इस राख को घर से बाहर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल देना। घर के अंदर नहीं डालना, घर से बाहर डालना है। जल प्रवाह का व्यवस्था नहीं बनती है ना, तो सेकंड ऑप्शन यही होता है। जल प्रवाह कर सकते हो तो वो कर देना, नहीं तो बाहर किसी पेड़ पौधे में डालना सरल रहेगा। और ये आपने लगातार 8 शनिवार करना है, सूर्य अस्त के बाद करना है। बीच में मेरी माता बहन ने अगर किसी को मासिक धर्म की समस्या आती है ना, तो वो स्किप कर सकते हैं, या घर का कोई अन्य सदस्य उनकी तरफ से कर सकता है, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उनके परिवार का ही हो, बाहर का कोई अन्य दूसरे गोत्र का या दूसरे वंश का ना हो, उन्हीं के परिवार का दूसरा सदस्य कर सकता है। तो दोस्तों, ये उपाय आप करवा के देख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया है और आपको भी इसका लाभ मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर भाई बहन, हर माता के, हर बुजुर्ग के घर में खुशियाँ आ सके। आपका भी दायित्व बनता है, आपको भी आशीर्वाद मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।